नमस्कार साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लाइट से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लाइट में कटौती की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब कई प्रदेशों में बिजली का हाहाकार है। लेकिन मैं इस समय आगरा में मौजूद हूं, जो कि मोहब्बत का शहर कहलाता है। अगर यहाँ की बात की जाए तो आगरा में लाइट प्राइवेट कंपनी के द्वारा दी जाती है। यहाँ के लोगों से जानते हैं लाइट, जिस तरह से बात की जाए आजकल लाइट परेशान कर रही है लोगों को, तो आगरा में किस तरह की लाइट आपको मिल रही है? कल भी 4 घंटे की लाइट चाहिए थी। कल बहुत परेशानी हुई थी और बिल आ रहा था 400 रुपये का, अब आया 1100 रुपये। एक महीने में 500-700 रुपये की बढ़ती हो गई है, मतलब एक पंखे पे। लेकिन जो जिस तरह से अगर लाइट की बात की जाए, प्रदेश में लोग परेशान हैं, लाइट नहीं आ पा रही है। जो बिजली उपभोक्ता हैं, कहीं ना कहीं आगरा में प्राइवेट कंपनी जो हैं जो लाइट देती हैं, लोगों को बिजली देती है, उनका कहना है कि जिस तरह से लोग बिल प्रॉपर अगर हमें देते रहेंगे और लाइट चोरी की घटनाएं अगर कम होंगी तो लोगों को लाइट प्रॉपर मिलेगी। तो क्या लगता है, सरकारी जो लाइट थी वो ज़्यादा अच्छी थी या प्राइवेट कंपनी की लाइट ज़्यादा अच्छी मिल रही है? सरकारी लाइट में तो चोरी बहुत होती थी, इसमें चोरी कहाँ होती है? उसमें चोरी कम प्रॉपर बिल कटते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा चला हो तो काट देते बिजली को। सरकारी में तो सालों सालों नहीं कटती थी। कितनी लाइट मिलती है आपको आगरा के अंदर? अरे आगरा के अंदर कितनी लाइट मिलती है? पूरे दिन मिलती है। तो मान लो शाम को काट दिया 2 घंटे के लिए, और दिन में काट दिया 1-2 घंटे के लिए, लोग परेशान हो जाते हैं। घंटे 2 घंटे लाइट बस काटी जा रही है। देखिए, लोग थे जो कि आम जनता है, ये लोग जो छोटे कारोबार करते हैं, छोटी सी दुकान है इनकी, इनका साफ तौर पर कहना है कि लाइट जो आगरा के अंदर है, 1 घंटा 2 घंटे की लाइट काटी जा रही है, लेकिन ज़्यादातर लाइट अच्छी इनको दी जा रही है, क्योंकि आगरा में प्राइवेट कंपनी के द्वारा लाइट प्रोवाइड की जाती है। वहीं प्राइवेट कंपनियों से अगर हमने बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उपभोक्ता हैं, अगर वो बिल प्रॉपर तरीके से भरते हैं और लाइट की चोरियाँ कम करते हैं तो लाइट प्रॉपर मिलेगी। लेकिन अगर पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पूरे प्रदेश में लाइट से लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा है। हालांकि आगरा जैसे शहर में टेम्परेचर की बात की जाए, शिद्दत की गर्मी यहाँ पड़ रही है। 46 का कल तापमान यहाँ पर था, टेम्परेचर था। आसमान से भी लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। उधर लाइट की भी कटौती से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। कल ईद का त्यौहार है, अगर कल लाइट जाती है तो किस तरह की परेशानी आएंगी? बहुत परेशानी आएंगी, इंसान को चीज़ें बनाने में भी परेशानी आएंगी। घर में लाइट नहीं होगी तो कोई मेहमानदारी भी आएगी, उसमें परेशानी आती है। और कल तो 5 घंटे की नहीं लाइट काट दी उन्होंने। 5 घंटे कटी थी लाइट? हाँ, 5 घंटे, 4 बजे से 8 बजे तक लाइट कटी हुई थी। उसमें कितनी परेशानी हुई थी हमें मालूम है, बहुत परेशानी हुई थी। हमारा काम का नुकसान हो रहा है, रोज़गारों को नुकसान हो रहा है। पूरे आगरा में अंधेरा ही हो रहा था। ये बताइए, बिजली को लेकर क्या समस्या है? अरे सर जी, बिजली की समस्या तो बराबर आते हैं, जब आते हैं तो बिल निकालते हैं उल्टा सीधा एकदम कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बिल आता है। और बिजली तो एकदम गुल है, बिजली तो बातें मत। बिल कहो 2 घंटे आती है, कहो 4 घंटे कटी रहती है। जब देखो तब बिल बढ़ा जा रहा है। कहाँ से गरीब आदमी कहाँ पाए इतना पैसा, कहाँ से बिल की कोई समस्या बहुत ज़्यादा है। बिजली की समस्या है, बहुत ज़्यादा। आइए आप तो बताइए, बिजली की समस्या है? अरे जी, जाते हैं बाज़ार में काम करने, लोग इंतज़ार करते भैया बिजली आएगी तो काम होगा। बैठे बैठे संजा हो जा रहा है, चले जा रहे हैं, ना सब्जी ना कुछ, बाल बच्चे इसे भूखल मर रहे हैं। लाइटें नहीं रहेगा तो कहाँ से पेट भरेगा? वही से हमारा काम चलता है भैया। क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं, काम नहीं हो पा रहा है। बैठे रहते हैं, दिन भर बैठ जाते हैं, भैया लाइट आएगा तब आना, चले जाते हैं। बहुत परेशानी होता है। आइए आप बताइए, बिजली की समस्या क्या? लाइट आती है जाती है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, रात भर जागना पड़ जा रहा है, मच्छर परेशान कर रहे हैं बिजली की वजह से, सो नहीं पा रहा है यार, यही समस्या है। बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, परिवार भी सो नहीं पा रहे हैं। और क्या है, कितने घंटे आ रही है? आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बस एक दिन अभी बिजली सही थी, बाकी तो कंटिन्यू यही था। 2 मिनट के लिए आ रही है, 5 मिनट के लिए आ रही है, फिर चली जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस यही समस्या है। क्या बिजली की क्या मूल समस्या है? बिजली की मूल समस्या यही है कि जब से गर्मी शुरू हुई है, ना बिजली कायदे से दे रहे हैं, ना ये सिर्फ आते हैं बिजली का बिल का मीटर से निकाल के चले जाते हैं। और समझ में नहीं आता है कि जब बिजली मिल नहीं रही तो इतना बिल हमारा कहाँ से जा रहा है। ये बस अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना कोई बिजली की समय कोई तय किए हैं, ना कोई घंटा है कि इतने घंटे बिजली मिलेंगी या वो होंगे। बस ये इनका बिल का समय तय है कि इतना बिल आना है। आइए इधर आप बताइए क्या समस्या? देखिए, इस वक्त बिजली बहुत परेशानी से बिल्कुल मिल नहीं पा रही है, और हम लोग मच्छरों के एकदम बच्चे जो है कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी कर रहे हैं, और इससे हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है।
बिल देखो हर महीना निकालने आ जाते हैं। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको खेत कल्याण इसके बारे में क्या जानकारी है? बिजली मिल ही नहीं पा रही है तो किसान बेचारे क्या करेंगे, क्या चीज़ उग पाएगा? कुछ भी नहीं उग पाएगा। पानी मिल ही नहीं पा रहा है, बिजली नहीं रह रही, पानी कहाँ मिल पाएगा? बिजली आ रही है ना पानी। अब 2 घंटा आज के दिन ये थोड़ा सुधार हुआ है कि बिजली आएगी, उसके पहले तो कुछ सुधार ही नहीं हुआ था, बिजली आएगी नहीं। लग रहा है कि कुछ सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? अभी योगी सरकार हो सकता है सुधर जाए, नहीं तो आगे क्या मालूम। बिल तो बराबर आएगा, बिल बराबर आएगा। हाँ बिल तो उसके लिए मना ही मत करो सरकार को। सरकार ना मना करे, बिजली की बिल आएगी, बिजली बिल बराबर आइए 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 आगे आइए। आप बताएं, बिजली की समस्या है यहाँ? 4-10 दिन पहले बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन यह 4-6 दिन के बाद जो है थोड़ी बिजली की इसलिए व्यवस्था खराब हो गई कि जैसे पेपर पहले चलता है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई जो चल रही है देश में, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा पहले के आना जाना बंद हुआ था और व्यवस्था नहीं पाई। लेकिन इधर योगी सरकार ने कहा कि मैं जल्दी ही ठीक कर जाऊँगा, सब सही हो जाएगी और इधर थोड़ा सुधार हो रहा है, काफ़ी सुधार हो रहा है। यूक्रेन से बिजली का क्या समस्या? इसलिए कि वहाँ से मतलब देश जल लड़ाई हो रही है, उसमें अस्त हो गया, सब कुछ हो गया है, जिससे कि आना जाना बंद था। ऐसा पेपर पढ़ने से पता चला, अखबार के माध्यम से। हाँ, लेकिन अभी है कि ऐसा योगी ने कहा कि मैं 10-15 दिन में कल को पूरी व्यवस्था करें, केंद्र सरकार की पूरी है कि जल्दी जल्दी सही हो जाए। केंद्र सरकार जो है सहयोग कर रही है प्रदेश को। हाँ, क्या लगता है कि बिजली सुधार हो जाएगी, जल्दी सुधार हो जाएगी, सुधार होगा? हाँ, बिजली सुधार हो जाएगी, बिजली अच्छी चलेगी, अच्छी चलेगी। अभी है कि कार्यालय की व्यवस्था जो है बिजली जहाँ बिल बनता सब कुछ करता, वहाँ की व्यवस्था बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ आएगी। क्या लगता है कि बिजली सुधार होगी? 15-20 दिन से बिजली की व्यवस्था तो ऐसा लग रहा था कि बिजली आ ही नहीं रही है, लेकिन कल से लाइट कुछ सही हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर लाइट चाहे जैसा भी दे, एक शेड्यूल के माध्यम से दें कि आदमी को कम से कम ये मालूम हो जाए कि हमको कब काम करना है, कब यूज करना है, कब लाइट कटेगी, कब लाइट आ रही है, कब लाइट नहीं आ रही है। अगर एक शेड्यूल बन जाए, उसमें चाहे 16 घंटा भी लाइट मिले तो उन लोगों को कम से कम राहत मिलेगी। शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल तो कोई नहीं है। रात की क्या पोजीशन है? रात की पोजीशन तो 15-20 दिन से बहुत बद से बदतर थी, लेकिन कल से लाइट सही है। अच्छा, क्या लगता है कि सुधार हो जाएगा आपको? अब सुधार 5 साल जिस हिसाब से लाइट इसके पहले चला, उस हिसाब से तो लगता है कि सुधार होना चाहिए। लेकिन 15-20 की स्थिति, जो 15-20 दिन पहले की स्थिति थी, वो तो बहुत एकदम से चरमरा गई थी। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार बिजली का संकट गरमाया है। ऐसे में देखने को यह मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों हो या शहर हो, लगातार बिजली यहाँ पे ठप की जा रही है। 2 से 3 घंटे बिजली ही आ रही है। लोगों की समस्या लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मिर्ज़ापुर में मौजूद हैं और मिर्ज़ापुर में हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से बिजली मिल रही है और बिजली की आपूर्ति किस प्रकार से आप लोगों तक पहुँच रही है। ऐसे में लोगों का जीना दुश्वार भी हो चुका है और लगातार लोग यही बातें कर रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है। और देखने को यही मिल रहा है कि क्या कारण है कि बिजली नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी, किस प्रकार से बिजली मिल रही है? बिजली बहुत कटौती हो रही है, 2-3 घंटे मुश्किल से मुश्किल ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रही है। शहर में तो कुछ गनीमत है, लेकिन फ़िलहाल बिजली की व्यवस्था ध्वस्त है एकदम, जिससे न किसान भाई लोग न कटाई कर पा रहे हैं, न अपना भराई कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे में कैसे किसान रह रहे हैं? किस प्रकार से किसानों की कटाई हो रही है? बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है उनको, कि जिसकी वजह से अगर ये सुविधा मिल जाए, उनको लाइन मिलने लगे, तो ये सब परेशानियां ना रहें। तो बिजली कटौती चल रही है? हाँ, बिजली कटौती चल रही है। पिछली सरकारों में बिजली अच्छी मिल रही थी, इस बार किस प्रकार से मिल रही है? इस बार बिजली बहुत ध्वस्त है। तो क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से लोग रह रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में इस हिसाब से रह रहे हैं कि लाइन 2-3 घंटे मिल ही रही है, उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं अपना, और उससे उनको बहुत ही हानि पहुंच रहा है। न पानी न भराई हो पा रही है, फसल भी दिक्कत में हो जा रही, कटाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, मुझसे बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से बिजली जो कि संकट बन के आया हुआ है, लगातार लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार यादव। निर्मल जी, किस प्रकार से बिजली मिल रही है? यहाँ अपने मिर्ज़ापुर में तो 2-3 घंटे बिजली मिल जाए यही बहुत है, और कटौती तो 10 मार्च के बाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। झेलना पड़ा गर्मी तो ही प्रचंड 46 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और बिजली के लिए अक्सर ट्रांसफार्मर की लाइनें बोल जा रही हैं, और क्या कहते हैं, पानी का संकट हो गया है। तो किस प्रकार से बिजली मिल रही है? लोगों को परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं? बहुत ज़्यादा।
बहुत जो पिछली सरकारें बोल रही थी कि बिजली कटौती नहीं हो रही, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। ऐसे में समस्या आ रही है। बहुत भरपूर। बच्चों की पढ़ाई, एग्जाम होने वाला है बीए वालों का, उसमें बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो रहा है। ये थे हमारे साथ यहाँ के जो कि निवासी हैं, जो बता रहे हैं बिजली संकट काफ़ी है, बच्चों की पढ़ाई उड़ाई नहीं हो पा रही। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से बिजली मिल रही है। क्या नाम है आपका? रुस्तम। रुस्तम जी, किस प्रकार से बिजली मिल रही है? रोजा भी चल रहा है, रमजान का महीना है। रोजा मतलब कि इसे झेलना पड़ा है, रोजों को रोजा लेके एकदम। और इसमें मतलब कि बिजली बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी, मतलब कम से कम 8 घंटे की मतलब कि मिल जा रही, बहुत मिल जा रही है ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में क्या बहुत दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें मतलब झेलना पड़ रहा है गर्मी का। तो ऐसे में जो पढ़ाई लिखाई है बच्चों का किस प्रकार से हो रहा है? रात में लाइट कट रहे, बच्चे मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसकी परीक्षा मतलब उठ के बैठ जा रहे हैं। जिसके पास व्यवस्था है ठीक है, जिसके पास व्यवस्था नहीं तो वो समझ लीजिए एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं गर्मी बिजली की। ये थे जो कि यहाँ के लोग जो कि लगातार बता रहे हैं कि बिजली की समस्या लगातार हो रही है। उत्तर प्रदेश शासन एक बार फिर जो कि बिजली की समस्या लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से दावे कर रही है उस प्रकार से लगातार फेल हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? इनसे बात हुआ जी, हिमांशु शर्मा। हिमांशु जी, किस प्रकार से बिजली आ रही है? बिजली तो बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है, और जो बिजली आ भी रही है, जो बिजली मिल रही है, उसमें वोल्टेज की समस्या लगातार आ रही है। मतलब ऐसा वोल्टेज आ रहा है कि आप अच्छे से अपना घर का कूलर पंखा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे में किस प्रकार से चल रहा है? पहले की अपेक्षा में अब में क्या है? पहले तो कुछ ठीक था, मगर इस समय कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और जैसा कि सरकारें लोग लुभावने वादे करती है, उस हिसाब से खरा नहीं उतर रही है सरकार अपने मुद्दों। पिछली सरकार में यहाँ पे जो मंत्री थे उनके राज्य में कैसा बिजली मिल रहा था? बिजली अच्छी थी, बिजली अच्छी थी। इस समय भी ठीक ही है, बट उतना सही नहीं है जितना पिछली सरकार में था। ये थे हमारे साथ यहाँ पे लोग जो कि बता रहे हैं कि बिजली की संकट लगातार देखने को मिल रही है, और जिस प्रकार से मिल रही है वो बिजली हमेशा ही संकट बना हुआ है। 2 से 3 घंटे आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सद्दाम खान। सद्दाम जी, किस प्रकार से बिजली मिल रही है? बिजली ग्रामीण में 3 घंटा से लेकर 2-3 घंटा बस आ रहा है, इससे ज़्यादा लाइटें नहीं आ रहा है। बस ले दे के और वहाँ पे ना कटाई हो सकता है, ना जोताई हो रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पानी की समस्या है, और समझ लीजिए हर चीज़ का समस्या है। बस लाइट आ रही है, 5 मिनट रह रही है, फिर चली जा रही है, इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसे में बिजली संकट दे रहा है। बहुत। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, पानी है, हर एक चीज़ है, केसर प्लांट भी है जो कि कटाई उटाई भी लगा हुआ है। बहुत दिक्कत में है सब। बिजली की व्यवस्था आपने कैसी है? तो कम आ रही है, बम क्या है, बत्ती तो कम आ ही रही है सब। पहले तो ठीक चल रही, पहले तो सही चल रही, पहले अब आई है बत्ती बहुत कम। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से शेड्यूल इसका ठीक? बत्ती सही आनी चाहिए, और बत्ती आप क्या? हाँ, बत्ती सही आनी चाहिए, और क्या आप बत्ती आ ही नहीं रही है। क्या समस्या आ रही है बिजली ना आने से? बहुत समस्या आ रही है, गर्मी में बहुत परेशानी आ रही है। गर्मी बहुत पड़ रही है, नहीं पंखा चल रहा हो, ना कुछ भी चल रहा है, तो नहीं पानी आ रहा हुआ, नहीं ट्यूबवेल पे। और मेरे साथ लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे किस तरीके से बिजली की व्यवस्था आप लोगों के सामने, चूंकि आप लोग भी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, सरकार की मंशा किसानों के प्रति ठीक नहीं है। बिजली व्यवस्था बिल्कुल फेल है, बिजली नहीं आ रही है, किसान की मक्के की फसल और मेहनता की फसल सूख के नष्ट हो रही है। इधर किसान की फसल नष्ट हो रही है, उधर जो किसान बकायेदार हैं उनके यहाँ तहसील के अधिकारी कर्मचारी उनको ज़बरदस्ती उनके यहाँ से घर से उठा के लेके आके जेल में ठूस रहे हैं। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और बिजली की व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा रूप धारण करेगी भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के रूप में। ये सारी समस्याएं या तो सरकार बहुत जल्दी इन पर सुधार कर ले, अन्यथा आंदोलन का सामना करने के लिए सरकार तैयार। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिजली का मुद्दा यही नहीं पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, और अगर बात की जाए तो कई प्रदेशों के उसमें छाया हुआ है। ट्रेनों का संचालन में कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि कोयले का जो खदान है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे किस तरीके से बिजली की व्यवस्था के ऊपर आप? मेरे पास 20 बीघा पेपरमेंट, 10 बीघा मक्का बिल्कुल ही सूखी छोड़ दी। क्या करें, फिर बिजली आई नहीं, और बिजली पर निर्भर है। इंजन तो पानी उठाते ही नहीं, डीजल महंगा भी हो फिर भी पानी नहीं उठाते। वो बोरिंग पानी नहीं देते, समरसेबल पानी देते हैं। तो हम तो बहुत परेशान। फिर अल्टरनेटर लगाइए। अल्टरनेटर कहाँ से लगाएं? अरे वो 600 रुपया घंटा है। जब 600 रुपया घंटा है तो हमारी बस की बात है। क्या कहेंगे दाऊ, क्या समस्या आ रही है? दाऊ क्या कहेंगे? अरे बिजली बहुत कम आ रही है।
मक्का सूख रही है यार, नेकार आ रही है, लात झार सो उठाना रही है। लाइट से तो बहुत ही परेशान है पब्लिक, क्या किसान के साथ में सभी लेबर जितने भी छोटे जुड़े हुए हैं किसान भाइयों के साथ सारे ही परेशान हैं। तो योगी जी के लिए जल्द से जल्द इस पे लाइट के उस काम पे ज़्यादा सख्त ध्यान दें। और मुद्दा रहा उन्हें अपनी सरकार बनाने का, वो तो सरकार बना ली, अब चाहे मजदूर मरे या किसान मरे, किसान की फसल जले, चाहे कुछ भी हो। और जो महंगाई के लिए तो ध्यान तो दे ही नहीं रहा हमारे योगी जी। उन्हें सरकार बनाने का मुद्दा था, सरकार बना के अपने आराम से बैठे हुए हैं ये ऑफिस में। मर तो किसान रहा है, किसान के साथ फिर मजदूर भी मर रहा है। ये डीजल पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। 2 महीने नहीं हुए हैं, पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया। मतलब हमारे सीएम योगी जी साहब के लिए मतलब इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ना। खास करके युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, हमारे साथ युवा टीम भी मौजूद है। किस तरीके से आप लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि चाहे छात्र हों या वो बेरोजगार हो जिनको इस समय बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता इन चीज़ों की होती है? सर, पढ़े लिखे हम बेरोजगार हैं और यहाँ बिजली की काफ़ी समस्या है। भीषण गर्मी से तो परेशान हैं ही लोग, लेकिन विकास विभाग की भी एक समस्या है। उसमें पहले सेक डाटा सूची में नाम हमारा दिखा देते, उसमें अंकित नहीं है। अब कह रहे हैं अनुपूरक सूची में आपका नाम। इस चीज़ को लेकर क्या मामला है? विकास विभाग का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पहले कह देते थे सेक डाटा सूची में आपका नाम अंकित नहीं है, जबकि हम पात्र हैं। और फिर अब कहना है अनुपूरक सूची में आपका नाम अंकित कर लिया गया है, शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही आपको आवास दे दिया जाएगा, जबकि हमारा नाम अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भेजा ही नहीं जा रहा है। बिजली का जो शेड्यूल कहीं ना कहीं ख़राब है, लो वोल्टेज की समस्या है, कहीं ना कहीं ट्रिपिंग की व्यवस्था, ट्रिपिंग हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए किसान की, तो किसान की जो जेब पर वो कहीं ना कहीं बोझ तो लगातार बन रहा है, पड़ रहा है। क्योंकि बिल हो तो बिल तो लगातार आ रहे होंगे। बिल बाकायदा आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी इन्होंने अपनाया है। एक तो ऊपर से लाइट नहीं है, दूसरी बात गांव में जाके छापेमारी ये कर रहे हैं, ठीक है। किसी का कोई मीटर ख़राब है या कुछ भी है, जब तुम लाइट नहीं दे रहे हो तो मीटर से तुम्हें क्या मतलब है। और अगर उस आदमी की जब छापेमारी करते हैं तो 5-5-10 हज़ार रुपये में उसको हड़का के FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे पैसे ले लेके ये अवैध वसूली कर रहे हैं। हर तरह से किसान पर महंगाई की मार है। बिजली से संबंधित अगर बिजली नहीं आ रही है तो उधर किसान की फसल सूख रही है। अगर किसान शिकायत करने आ रहा है तो किराया महंगा लगा रहा है, पेट्रोल महंगी फूक रहा है, फिर भी यहाँ के अधिकारियों के कानों पर रूंग नहीं जैंग रही हैं। और दूसरी बात, अगर हमारा कोई भी किसान अगर बिजली विभाग के अधिकारियों को फ़ोन करता है, जेई है, एक्शन है या SDO है या SSO है बिजली विभाग का, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। अगर फ़ोन उठा भी लिया तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो जैसे बिजली बहुत ही ज़्यादा कम चल रही है, तो अब 5 दिन से तो कतई बिजली आ ही नहीं रही है। सही है, शेड्यूल ये है, लाइनें जर जाना। पहली बात तो हमारे इधर की सब आशिकपुर बिजली फीडर की सभी लाइनें दिन ब दिन टूटती रहती हैं। यहाँ से कि हादसा भी हो चुके हैं 2-1 बार। नेडोली में एक आदमी मृत्यु हो गई लाइन टूटने से ही। एक किसान और है, उसके खेत में नीचे ज़मीन पर टिक रही है लाइनें। बिजली मिला के लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है कतई, बिल्कुल जर्द। क्या कहना चाहेंगे सरकार से जिस तरीके इसको बदलाव किया जाए? इससे तो सही कराई जाए लाइट। सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार लाइट के लिए सही कराए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बिजली की जो दशा है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हालात बद से बदतर हैं। हमारे साथ कानपुर देहात के कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि बिजली को लेकर कितनी समस्याएं उनको और उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, बिजली की क्या स्थिति है? भैया, बिजली की स्थिति तो आजकल बहुत ख़राब है। दिन में तो दिन में, रात में भी बिजली का कोई भरोसा नहीं है, कितने टाइम आए और कितने टाइम चले जाए। यहाँ तो हालात ये हो गए हैं कि आदमी नीम की पत्तियाँ जला जला के अपनी रातें गुजार रहा है। और उसमें भी एक डर है, आंधी पानी आ रही है, किसी का आग न लग जाए, कुछ न लग जाए। बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, सुबह पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, टाइम से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। समस्याएं ही समस्याएं हैं भाई साहब। वैसे इतनी ज़्यादा समस्या है, किसको दोषी मानते हैं आप? भैया, अब दोषी मानने के लिए तो क्या कहा जाए, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। फ़ोन करो, फ़ोन ही नहीं आदमी उठाता है। कोई बिजली की कटौती का पहले से बताया नहीं जाता है, जब देखो जब कर दी जाती है। ना पानी चल पा रहे हैं, ना नल आ पा रहा है, ना आदमी नहा धो पा रहा है, ना सो पा रहा है। विकराल समस्याएं सामने खड़ी हुई हैं। काम बिल्कुल ये हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? यहाँ पर बिजली की बहुत बड़ी समस्या है।
मुश्किल से एक दिन में 2 से 4 घंटे बिजली मिल पा रही है। रात में कटौती, भीषण कटौती है। 10, 15, 20 मिनट लाइट आती है, इसके बाद 3-4 घंटे का रोस्टिंग हो जाती है। इसके बावजूद जो है 10-5 मिनट फिर आती है, उसके बाद रोस्टिंग हो जाती है। आए दिन यही कार्य चल रहा है यहाँ पर। बच्चों की पढ़ाई चल रही है, एग्जाम का टाइम चल रहा है और इस एग्जाम के टाइम पे लाइट चली जाती है। अब बच्चों का पेपर आ रहे हैं, नज़दीक में पेपर भी चल रहे हैं, तो वो ना एग्जाम दे पा रहे हैं। इसके बाद में सो जाते हैं। सुबह अगर उनको उठाते हैं तो क्या लैंप रख के थोड़ा ना पड़ेंगे इस ज़माने में। अब उनको लाइट के लिए 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती है। जब 4 बजे का टाइम होगा तब लाइट चली जाती है। शाम को पढ़ने का टाइम होता है तब लाइट चली जाती है। दोपहर में बच्चे आराम करना चाहेंगे तब लाइट चली जाती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाइट की कटौती इतने टाइम से क्यों हो रही है। अभी तक तो लाइट बढ़िया चल रही थी, लेकिन ये 2-3 महीने से देख रहे हैं कि लाइट का काफ़ी कम जा रहा है और बच्चे हमारे दोनों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है लाइट से। बिल्कुल, ये जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला थी, इनका सीधे तौर पे कहना है कि काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। और भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा यहाँ ना बात करेंगे कि उनको किस तरीके की दिक्कतें होती हैं। बेटा क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी, लाइट कितनी आती है? बहुत कम आ रही। जब पढ़ने बैठते हैं तो लाइट चली जाती है। अच्छा, फिर कैसे पढ़ाई हो पा रही है? कुछ नहीं, स्कूल में फिर पढ़ते हैं तो फिर यहीं पे, यहाँ पे भी नहीं पढ़ पाते अच्छे से। रात में सो पाती हो? नहीं, अच्छे से नहीं सो पाते। लाइट ही नहीं आती तो सोएंगे। लाइट ही नहीं आ पाती है। अच्छा अच्छा। लाइट मुश्किल से रात भर में आधा घंटा को लाइट देते हैं और वो आधा घंटा में कितना सोए लोग। रात भर बेना करो, बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। यही दिक्कत है बहुत। क्या कहेंगे बिजली संकट को लेकर? बिजली के लाइट बहुत कम आ रही है हमारे यहाँ पर जी, और भाग भी जाती है कभी कभी। तो ऐसा होता है कि आती नहीं है कभी कभी। पहले ठीक आती थी? हाँ, पहले ठीक आती थी। अब संकट हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा संकट चल रहा है। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि लाइट सही आए दिन में और रात को भी सही आए, और किसानों को पानी लगाने में परेशानी ना बने उन्हें। जी, यही कहना चाहते हैं हम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी ललित कुमार है। क्या कहेंगे बिजली संकट को लेकर? बिजली संकट की बारे में ये कहना चाहूँगा, पहले तो बहुत अच्छी बिजली आ रही थी, थोड़ा किसानों को परेशान हो रही है। मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि बिजली का संकट दूर करें, जल्द से जल्द हो सके तो समाधान करें इसका। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? जी, बिजली की दिक्कत आ रही है। अच्छा, और क्या परेशानी है? क्या परेशानी? बिजली सही आनी चाहिए। बिजली कम आ रही है, किसान की परेशानी है। जो किसान 2-2 घंटा ठहरे रहते हैं। पहले ठीक आ रही थी? हाँ, पहले ठीक आ रही है, अब गड़बड़ हो रही है बिजली की। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है माँ जी आपका? आशा। क्या कहेंगी? बिजली की परेशानी हो रही है। दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है, पर बिजली ना देते हैं, कम दे में बिजली। अच्छा, पहले ठीक आती थी? पहले ठीक आ भाई, अरब तंग करे हैं। आपका क्या नाम है? देखिए और भी लोग हैं, आप भी आ जाइए, 1 मिनट आपसे जान लेते हैं। आप महिला हैं, किस तरीके की दिक्कत है बिजली के? हमारा तो 6000 का कनेक्शन कटा पड़ा। अच्छा, आपका कनेक्शन कटा पड़ा है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो देखिए और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है भैया? संजय कुमार। संजय जी, क्या कहेंगे? जी सर, ऐसे ही है, बिजली का बहुत कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है इससे। तो और फसल वसल के लिए भी दिक्कत है? हाँ, फसल के लिए दिक्कत तो होगी ना। जब लाइट नहीं आएगी, पानी नहीं लगेगा तो फसल तो होगी नहीं। जब फसल नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा? तो किसानों को तो प्रॉब्लम होगी ना। बस यही कहना चाहूँगा। आप क्या काम करते हैं? यही करते हैं। राजकुमार है मेरा नाम। राजकुमार जी। हाँ जी। क्या कहेंगे बिजली संकट को लेकर? बिजली संकट को दूर किया जाए, इसको टाइम पे बिजली आनी चाहिए। किसानों को दिक्कत हो रही है। किस प्रकार की दिक्कत है किसानों को? पानी के लिए परेशान है किसान, बच्चे गर्मी में मर रहे हैं। जी, तो फसल वसलों को लेकर भी कुछ दिक्कत है क्या? पानी को लेकर इस समय जरूरत होती है? समय बिजली नहीं आती है, पानी नहीं मिलता, फसल सूख जाती है, फिर क्या हो? आपका क्या नाम है? मेरा नाम खूबा जी। जी खूबा जी, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम बिजली ना रही, बिजली भाग जावे आ जावे, बिजली देते ना बिल्कुल भी। किसान गर्मी से दूर होते हैं लोग बाग। मेरे खेत सूख रहे हैं। तो सरकार तक आप क्या आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? मेरे खेत सूख रहे हैं सगरे, तमाम सगरे। बिल्कुल, देखिए ये लोग हैं कि गांव के वो लोग हैं जिसको इस समय बिजली के साथ साथ जो पानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिजली आने से ही इनकी फसलों को पानी जो पहुंच पाता है। साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गर्मी अपना भीषण रूप दिखा रही है, उससे जो किसान हैं और जो आम लोग हैं उनको काफ़ी समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है। ये JK24/7 न्यूज़ से इन लोगों ने बातचीत की है और सरकार से गुहार लगाई है कि गांव की तरफ भी जो बिजली का है उस पर जो अधिक ध्यान दिया जाए, जिससे कि जो इनकी फसल के साथ साथ इन लोगों को जो लाभ मिल सके। बुलंदशहर से JK24/7 न्यूज़ के लिए परवेंद्र लोधी।